हेलो दोस्तों, मैं राजेश वोरा, आप देख रहे हैं माइंड यात्रा। दोस्तों, आज का विषय है एलोवेरा से होने वाले फ़ायदे और नुकसान। इस विषय पे कुछ बोलने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा। एक राज्य के अंदर एक गरीब कवि रहा करता था। कवि की माली हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा था। एक दिन कवि की धर्मपत्नी ने कवि को सलाह दी कि क्यों नहीं आप राजा के दरबार में जाकर राजा से मदद मांगते हो। राजा बहुत दयालु है, आपकी जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। कवि ने वही किया, अपनी उम्दा रचनाएं जाकर राजा को सुनाई और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, बोलो कविवर, आपको पुरस्कार में क्या चाहिए। कवि थोड़ी देर खामोश रहा और कुछ सोचने के बाद उसने बोला कि हे राजन, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी मित्रता को स्वीकार कीजिए और मेरे घर में आप भोजन करने आइए, मेरे अतिथि को भी स्वीकार कीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, आज से मैं आपका मित्र हुआ और आज से ठीक 1 महीने के बाद मैं आपके घर भोजन के लिए आऊँगा। ये सुन के कवि बहुत खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद राजा के मंत्रियों ने सोचा कि आज राजा ने इस गरीब कवि की मित्रता को स्वीकार किया और ठीक 1 महीने के बाद राजा को इस गरीब कवि के घर खाना खाने जाना भी है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो जहाँ कवि रहता था, जिस गांव में कवि रहता था, उसकी जो कच्ची सड़क थी उसको पक्की सड़क में, वहाँ पे उसकी जगह पक्की सड़क बना दी और उसकी जो झोंपड़ी थी टूटी फूटी, उसकी जगह एक अच्छा सा पक्का मकान बना के दे दिया और उसके घर में नौकर चाकर और सुख सुविधा का हर सामान और उसके साथ साथ उसकी धर्मपत्नी और बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहनों का भी इंतजाम करवा दिया, ताकि राजा उनके घर आए तो राजा का वो उचित सम्मान और आदर कर सके। तो देखा दोस्तों, आपने एक कवि ने समझदारी भरे निर्णय के साथ किस तरह राजा से मित्रता करके अपनी पूरी ज़िंदगी में ही खुशहाली ले आया वो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो यही था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एलोवेरा एक साधारण पौधा नहीं है। इसमें इतने ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं कि जितने औषधीय गुण किसी एक जड़ी बूटी में एक साथ नहीं देखने को मिलते। आप एलोवेरा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा अगर बनाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी शरीर की सारी ज़रूरतों को सिर्फ एक एलोवेरा के पौधे को अपनाने से ही पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसकी इन खूबियों को बताने के लिए आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाना चाहूँगा। आप उसको देखिए तो अब आप इन बातों पे अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। दोस्तों, मैंने एक गिलास में ये थोड़ा सा पानी ले लिया है। आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारी आंतें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती हैं, उसमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है। लेकिन ये बीटाडीन है, ये एक तरह का केमिकल है जो डॉक्टर्स हमारी चोटों पे लगाने के लिए, और कभी कभी हम गरारे भी करते हैं इसको पानी में डाल करके, ये भी एक केमिकल है। इसके माध्यम से मैं आपको एक सिंबॉलिक डेमो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारे शरीर में आखिर गंदगी का प्रवेश कैसे होता है। दोस्तों, जब हम इस गंदे वातावरण में जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिन्स, जो फ्री रेडिकल्स अटैक होता है, वो इस तरह से हमारी बॉडी में आता है। और हमारा जो खाना पीना है, जो हमारा गंदा लाइफस्टाइल है और प्रदूषित खाना है, उसकी वजह से भी कुछ टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इस तरह से और आते हैं। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं। और यहाँ तक कर कि हम रात को सोते वक्त गर्मियों के मौसम में जैसे मॉर्टिन वगैरह या कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, उसके वजह से भी गंदगी हमारे शरीर में आती है। हमारा धूम्रपान करने की वजह से भी, ये गंदी लाइफस्टाइल है जो, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में गंदगी प्रवेश करती है और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स के रूप में नीचे तह मारती है और जमना शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं दोस्तों, अब हम इसको, मैं आपको हिला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बॉडी के अंदर ऐसे गंदगी हमारे प्रवेश करती है। हम रोज़ नहाते धोते हैं बाहर से, अपने शरीर को पूरा चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने शरीर की अंदर से सर्विस कभी नहीं की। हाँ दोस्तों, हम अपनी गाड़ी की सर्विस करना तो याद रखते हैं, जिसकी किताब के ऊपर लिखा होता है पहले 500 किलोमीटर या 1 महीने के बाद आपको पहली सर्विस करवानी है, उसके बाद आपको 1000 किलोमीटर के बाद या 6 महीने के बाद आपको सर्विस करवानी है। इसी तरह हम नियमित अंतराल पे अपनी गाड़ी की सर्विस तो करवाना याद रखते हैं, लेकिन अपने शरीर की अंदर से हमने सर्विस कभी करने की सोची ही नहीं, इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, इस गंदगी को बाहर निकालने के लिए इस गिलास में तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमारे शरीर को
ईश्वर ने रास्ते दे रखे हैं। लैट्रिन बाथरूम के रास्ते हम इस गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं, उल्टी के रूप में या फोड़े फुंसी के रूप में इसको बाहर निकाल सकते हैं। और फोड़े फुंसी के ऊपर मेरे को याद आया, हमको अंतिम बार फोड़े फुंसी कब हुए थे, आपको याद है दोस्तों? हमने आज इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लिए हैं कि वो हमारी बॉडी में अब फोड़े फुंसी नहीं निकलते और सीधा वो कैंसर का रूप लेकर निकलते हैं। फोड़े फुंसी के रूप में थोड़ी बहुत गंदगी होती थी, वो निकल जाया करती थी, लेकिन आज वो गंदगी को हम इतनी दवाइयाँ खा चुके हैं, इतनी दवाइयों का हम आदी हो चुके हैं कि वो गंदगी हमारे शरीर के अंदर ही जमती जा रही है। जैसे ये गिलास में गंदगी है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर वो गंदगी जमती गई और आज वो बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप लेकर के बाहर निकल रही है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर एलोवेरा हमारे शरीर में जा करके काम क्या करता है। ये दोस्तों मैंने एलोवेरा है इसके अंदर, ये देखिए मैंने इसको, ये 5 ml का एक ढक्कन है इसका, ये 1 2 ये 3 ढक्कन मैंने इसमें, मतलब नियर अबाउट 15 मिलीलीटर मैंने इसके अंदर डाला है। आप देख रहे हैं कि ये इसके जो पल्प हैं, जो इसके रेशे हैं एलोवेरा के, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ गंदगी को अपने में समेटते जा रहे हैं। ये देखिए गंदगी थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में भी इस तरह से गंदगी काफ़ी ज़्यादा है। जिसके शरीर में गंदगी कम होगी तो इतनी बहुत जल्दी उसमें गंदगी को उसका छुटकारा पा सकता है, लेकिन गंदगी ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और नियमित रूप से इसकी डोज बढ़ाई। और ये आप देखिए दोस्तों, ये पानी अभी भी पीने लायक नहीं है, लेकिन इस गंदगी को जैसे इसने उखाड़ा है, इस तरह से अगर हम इसका नियमित सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की जो गंदगी है सबसे पहले तो ये शरीर से बाहर निकाल देता है। तो आप समझ सकते हैं कि एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर सफाई का काम कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। और दूसरा काम ये जो प्रमुख रूप से करता है वो ये, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सफाई इतनी अच्छे तरीके से क्यों करता है। दोस्तों इसके अंदर जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो एक तो इसके अंदर लिग्निन है और सैपोनिन है। सैपोनिन एक वेजिटेबल कटर का रूप, मतलब कि आप वेजिटेबल सोप कह सकते हैं। जैसे आपने रीठा और शिका का, जैसे पहले ज़माने में लोग उससे बाल धोया करते थे या कपड़े भी धोया करते थे, तो ऐसा एक चिकना पदार्थ होता है इसके अंदर जो मौजूद है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो लिग्निन और सैपोनिन है। जो मैंने आपको बताया, जो टॉक्सिन्स जो बॉडी में जम गए हैं उसके अंदर ये एकदम से लिग्निन होने की वजह से उसके अंदर ये बहुत तेज़ी से समा जाता है और सैपोनिन की वजह से वो गंदगी फूल करके बाहर निकल जाती है और हम उसको शरीर से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों दूसरा काम जो ये करता है पोषण का, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर पोषक तत्वों के बिना नहीं चल सकता, तो पोषक तत्वों की कमी से हम बीमार होते हैं। तो जितने भी हमारे शरीर को पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है वो अकेला एलोवेरा का प्लांट वो पूरी कर सकता है। इसके अंदर आपको जितने भी पोषक तत्व हैं वो तो मिलते ही हैं, इसके अंदर 22 तरीके के अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि टोटल हमारे शरीर को 22 तरीके के अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, जो हमारे शरीर के प्रोटीन को तोड़कर, जो हम खाते हैं जब वो प्रोटीन में तब्दील होता है तो अमीनो एसिड्स उसको तोड़ करके विटामिन के रूप में उसको बदलते हैं। तो उनको तोड़ने के लिए ये चाहिए होते हैं और हमारी बॉडी 13 तरीके के अमीनो एसिड्स तो बना लेती है, लेकिन जो 8 बहुत ज़रूरी अमीनो एसिड्स होती हैं वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। उसको वो खाने में से ही उसको पूरा करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो अमीनो एसिड्स के अंदर, इसके अंदर वो सारे के सारे जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, जो 8 ज़रूरी अमीनो एसिड्स हैं वो भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और इसके अंदर विटामिन सारे होते हैं। मिनरल्स की बात दोस्तों आज कोई भी नहीं करता। आपके मतलब कि आप ये समझिए कि आज लोगों के दांत कमज़ोर हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, घुटने कमज़ोर हो रहे हैं, तो जितनी भी ये कमियां हो रही हैं इनके पीछे विटामिन की कमी के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिनरल्स की कमी जो सी है उसकी पूर्ति करने की ज़रूरत है। क्योंकि विटामिन्स बॉडी में तब तक काम नहीं करते जब तक आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स पूरे ना हो, जो कि हमारी बॉडी के वेट के 4% होने ज़रूरी हैं। जितना हमारा बॉडी वेट है उसका 4% मिनरल्स बॉडी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो विटामिन्स को हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मिनरल्स की कितनी ज़्यादा हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है। तो मिनरल्स भी आपको एलोवेरा के प्लांट के अंदर सारे के सारे
मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों एंजाइम्स जो हमारे मुंह से ही हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत सहायक होते हैं, वो एंजाइम्स भी इसके अंदर होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल्स अटैक जब हमारी बॉडी के अंदर होने शुरू होते हैं तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे स्वस्थ कोशिकाओं के ऊपर जब हमला करते हैं तो हमारी स्वस्थ कोशिकाओं के उसके जो मेन जो उसका जोड़ होता है उसको तोड़ करके उसको और फ्री रेडिकल्स के ऊपर उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत मिलते हैं। एंटीबॉडीज प्रॉपर्टीज जो सी होती है, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एजिंग, एंटी प्यूरिटिक, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो सी एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी एलोवेरा के इस प्लांट के अंदर आपको मिल जाती हैं। तो देखा दोस्तों, एलोवेरा को जड़ी बूटियों का महाराजा क्यों कहा जाता है। दोस्तों इस पौधे के अंदर कुदरत ने सारे इतने गुण भर दिए हैं कि ये जड़ी बूटियों का महाराजा कहलाने लायक है। दोस्तों इसके फ़ायदों को एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाने का फैसला किया है और आप अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मिली जानकारी आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया।